संतन से जुदा कर देंगे, फैमिली को ख़त्म कर देंगे, मार डालेंगे, ये केस छोड़ दो, लड़ना सीमा का छोड़ दो, इन बच्चों को पाकिस्तान जाने दो। पहली बात तो वो क्या कहते हैं 10 जून को भी आने वाले थे और जब 10 जून को यहाँ पर इंडिया में नहीं आके वो नेपाल में गए और इधर थे मोमिन मलिक वहाँ पर गए। गुलाम हैदर तो वीडियो में रोता हुआ दिखाई देता है बच्चों के लिए। वो यही तो पहले नहीं रो रहा था, 4 साल से नहीं रो रहा, अब रोना शुरू किया है, आंसू नए नए निकले हैं। वो बोल रहा है पत्नी को रख ले, वो मेरी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे बच्चे मुझे वापस दे दे। तो बच्चे मेरी भी तो मैंने गोद लिया है बच्चों को। और क्या सीमा और सचिन, आज इस नाम को कौन नहीं जानता। जब से सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया आई, तभी से ये दोनों नाम विवादों में बने हुए हैं और उनकी जो वकील एपी सिंह हैं वो लगातार उनका केस लड़ते चले आ रहे हैं। अब इस वक्त उनके वकील साहब को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, सर तन से जुदा करने की बात चल रही है। और जो सचिन हैं, उनके जो अब बच्चे हैं, जो उन्हें पापा कहते हैं, जो गुलाम हैदर है, लगातार केस पर केस डाल रहा है, नोटिस भेज रहा है। सचिन का कहना अब ये है कि वो बच्चों को बेचना चाहता है, तस्करी करना चाहता है बच्चों की। इसी के बारे में आज जानने के लिए हम पहुंचे हैं वकील साहब के पास में। सबसे पहले वकील साहब से जानना चाहूँगा, सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है, क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से मीडिया भी बुलानी पड़ रही, और आपको जो धमकियाँ मिल रही हैं उसके बारे में बताइएगा। मुझे तो लगातार धमकियां मिल रही हैं, अननोन नंबर से, इंटरनेशनल कॉल से, लगातार संतन से जुदा कर देंगे, फैमिली को ख़त्म कर देंगे, मार डालेंगे, ये केस छोड़ दो, लड़ना सीमा का छोड़ दो, इन बच्चों को पाकिस्तान जाने दो। इसके पीछे मैं समझता था कि कोई और कारण है, लेकिन इसके पीछे अब मुझे पता चला कि जो व्यक्ति गुलाम हैदर 4 साल, उस समय जब सीमा भारत आई तो 4 साल पहले तलाक हो चुका था, उसके बाद से भारत आई, अब 5 साल हो गए हैं, तब तक बच्चों की न बात की, बच्चों की न जानकारी की, न बच्चों के बारे में कुछ सोचा, पूछा, पता किया, कुछ नहीं। जब सीमा 4 महीने की जब 4 साल की उसकी थी तो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उस बच्ची को जब डिलीवरी तब भी कोई नहीं देखने आया। इसके पीछे बड़ा कारण क्या था? ये एक ट्रस्ट है, वर्नी ट्रस्ट। वर्नी ट्रस्ट ही, गुलाम हैदर को बच्चे नहीं चाहिए, वर्नी ट्रस्ट को, ये वर्नी ट्रस्ट ने अटॉर्नी दी, आपको दिखाए रहा हूँ, आपके भेजूंगा आपकी स्क्रीन पे। ये ट्रस्ट कहाँ ये पाकिस्तान से वर्नी ट्रस्ट है, वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट है, उन्होंने इनको अपॉइंट कराया यहाँ से। ये पाकिस्तान का स्टाम्प पेपर, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, अथॉरिटी लेटर ये दिया गया। ये वही फाइनेंस कर रहे हैं, वही सब कुछ कर, वो क्यों कर रहे हैं? कोई क्यों करेगा? एक पिता न करके कोई क्यों करेगा? इसके पीछे क्या कारण है कि वो बच्चों के तस्कर हैं। सर ये कैसे प्रूफ होगा? ये कैसे प्रूफ होगा? ये देखिए, ये बच्चों के तस्कर हैं। अभी ये देखिए 6 जून को 2024 को ये डॉन न्यूज़पेपर बड़ा है, उसने लिखा, राइट एक्टिविस्ट सलीम बर्नी हेल्ड इन कराची ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंप्लेंट बाय यूएस, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका। ये संस्था, कराची की खबर, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ऑन वेडनेसडे अरेस्टेड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड Sarim Barni when he arrived at Karachi airport from abroad for his alleged involvement in child trafficking by way of illegal adoption। यहाँ भी यही केस डाला गया, यहाँ भी ये बच्चों को खुद लेते हैं, बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बच्चों की तस्करी में जो है तस्करी करते थे, और उन पर ऑन द कंप्लेंट ऑफ US अथॉरिटीज, यूनाइटेड स्टेट। आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो बड़ी एजेंसी है अमेरिका की। An FIA official said that the anti-human trafficking cell AHTC of the FIA Karachi registered a case, FIR number 126/24 अभी दर्ज हुई, against Mr. Varni under section 420 cheating and dishonesty including delivery of property। यही काम करते हैं यहाँ ये। 468 forgery of purpose of cheating, forged document बनाते हैं। 471 using a genuine or forged document। 109 abatement of the Pakistan Penal Code, read by section 3 trafficking in persons for aggravating circumstances, and 5 abatement and criminal conspiracy of the prevention of trafficking in person act 2018। इस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये जो अखबार है जिसकी कटिंग आप दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान का अखबार है? नहीं, ये इंटरनेशनल, ये खबर है इंटरनेशनल। ये FIR जो है 126/24 रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा। सलीम बर्नी एंड हिज एसोसिएट वसलत अली खान
हुमैरा नाज एंड अदर्स। ये कौन है सलीम बर्मी जो है? ये इस ट्रस्ट के मालिक हैं, ये इस ट्रस्ट के मालिक हैं जो गुलाम हैदर जो अरेस्ट हुए हैं, हाँ। जिन्होंने गुलाम हैदर के केस की पैरवी और फंडिंग और भारत में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट असामाजिक तत्वों को हायर करके इंगेज करके यहाँ ये संरचना, ये तो सीमा सचिन मीना के मैं केस में हूँ इसलिए पता चल गया मुझे। ऐसे ही पता नहीं कितने बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ से पाकिस्तान होती है और पाकिस्तान से विदेशों में। साफ लफ्जों में वकील साहब क्या कहना चाहते हैं? क्या जो सचिन के बच्चे हैं, गुलाम हैदर जो अपने बच्चे बता रहा है कि भाई हमारे बच्चे हैं, वो मैं अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहा हूं, और सचिन कहते हैं कि अब ये मेरे बच्चे हैं, तो क्या इन बच्चों की तस्करी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हाँ, क्या था? किया करते हैं। ये देखिए 25 बच्चों की उन्होंने की है। ये 18 चिल्ड्रन हैड बीन अडॉप्टेड इन द यूएस बट द अडॉप्शन प्रोसेस वाज इलीगल। गुलाम हैदर तो वीडियो में रोता हुआ दिखाई देता है बच्चों के लिए। वो यही तो, पहले नहीं रो रहा था, 4 साल से नहीं रो रहा, अब रोना शुरू किया है। आंसू नए नए निकले हैं, पहले के नहीं थे आंसू, ये पहले कहीं नहीं थे। जब डिलीवरी हुई तब आंसू नहीं आए, जब बच्ची चौथी पैदा हुई तब नहीं आए, कोई नहीं लेने आया, देने आया कपड़े, उसके अब्बा जान करते रहे सीमा के। और जब उनका इंतकाल हो गया तो वो यहाँ सचिन के पास आ गई। ये 18 बच्चे यहाँ हुए हैं और इंडिया का भी अखबार है। नई दुनिया है ये। हाँ, ये है बर्नी का ही है। सचिन क्या कहेंगे इसके बारे में कि वो हर बार जो है वार्निंग दे रहा है कि मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, और अब इस बार पूरा पक्का इरादा हो गया और तारीख भी शायद जो है रखने वाला है कि अगले महीने में आ रहा हूँ हर हाल में। जो गुलाम हैदर है, बच्चों को लेकर ही जाऊंगा बोल रहे हैं। पहली बात तो वो क्या कहते हैं 10 जून को भी आने वाले थे, और जब 10 जून को यहाँ पर इंडिया में नहीं आके वो नेपाल में गए, और इधर थे मोमिन मलिक वहाँ पर गए। तो एक दूसरे में आपस में यानी कि हमने बोला था कि मीडिया में, या हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी कई जगह कि हमारी जांच हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी जांच के लिए हर एक जांच के लिए तैयार हैं, पर साथ में उन लोगों की भी जांच हो, अकाउंट वगैरह वगैरह चीज़ों की। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, अभी नेशनलिटी तो मिली नहीं है ना, तो अभी सीमा को मिली है ना, बच्चों को मिली है। नहीं नहीं, वो जांच तो सर चलती रहेगी। अभी जैसे नेशनलिटी नहीं मिली है और वो गुलाम हैदर यहाँ पहुंच जाता है, कानून के तहत वो लड़ाई लड़ रहा है, अगर वो यहाँ से बच्चों को ले आने में कामयाब रहा तो किस लिए? बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है, बच्चों से पूछा जाता है, फैमिली कोर्ट है, गार्जियनशिप एक्ट है भारत में, बच्चों से पूछा जाता है बच्चे किसके पास है, बच्चों का कहाँ सुरक्षा है, बच्चों का कहाँ संरक्षण है, क्या वहां सुरक्षा है जहां ये लिखिए, ये देखिए पाकिस्तान की सर्वोच्च जांच ने पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकारकर्ता शरीफ बर्नी को गिरफ्तार किया। बर्नी की गिरफ्तारी अमेरिकी सरकार की शिकायत के आधार पर की गई, उस पर मानव तस्करी के आरोप हैं। संघीय जांच एजेंसी की मानव तस्करी विरोधी टीम ने बर्नी को अमेरिका से कराची हवाई अड्डे पर लैंड करते ही गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बर्नी पर आरोप है उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजे और अवैध रूप से बच्चों को वहां गोद दिलाया। गिरफ्तारी की कुछ समय पहले से ही एफआईए बर्नी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल चलाता है, ये गैर लाभकारी ट्रस्ट है। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, चलिए आपकी बात में बड़ी कर रहा हूँ, ये सब कुछ ठीक है, क्या गुलाम हैदर अपने बच्चों को बेच देगा? वो तो रोता है इतना बुरी तरह से जो है। ये देखिए ना, ये दे दी अटॉर्नी, ये अटॉर्नी कौन देता है? अटॉर्नी दे दी गई। हाईलाइट सर, इतना हाईलाइट मैटर है, इतना हाईलाइट मामला है, अगर बच्चों को यहाँ से लेके चला गया सपोज, तभी तो क्या बच्चे पाकिस्तान की जो सरकार है वो नहीं देखेगी, या लगातार सुर्खियों में ये बना हुआ है वो भी तो देखेंगे कि भाई बच्चों को लेके गया? के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता को एफआईए ने पकड़ा, अमेरिका ने मानव तस्करी का लगाया आरोप, गिरफ्तार किया है, एफआईआर दर्ज की है, तस्करी हुई है, 25 बच्चों की एक जगह हुई है, 18 बच्चों की एक बार हुई है। यही संस्था, यही संगठन, यही ट्रस्ट लगातार तस्करी कर रहे हैं, बेच रहे हैं। गुलाम हैदर अपने बच्चों के पैसे बनाने के चक्कर हो चुका उनका, तो तभी तो एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट क्यों किया गया? ये पाकिस्तान की स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट है कि यहां से मिलके बच्चे इन्हें मिलेंगे, ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ये देखिए, ये लिखिए, ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये वहां यहां पूरा चल रहा है। सरबजीत का भी मामला इनसे जुड़ा था, सरबजीत का इसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, आपने देखा, हमने वीडियो भी दिखाई, आपको और भेजेंगे भी, आप दर्शकों को भी दिखाइए। सरबजीत की बहन साफ तौर पर कर रही, यही ट्रस्ट, बर्नी ट्रस्ट, अगर
को बर्नी ट्रस्ट ने इनसे 25 करोड़ रुपए मांगे। क्या मानवाधिकार संगठन 25 करोड़ लेके मानवों की रक्षा की बात करेगा? क्या ऐसा है भारत में? क्या ऐसा कहीं है? 25 करोड़ रुपए इसलिए मांगे, सरबजीत की बहन ने साफ तौर पे कहा जब वो पाकिस्तान से वापस आई कि 25 करोड़ रुपए अगर बर्नी ट्रस्ट को हम शाम को दे देते तो सुबह को हमारा सरबजीत मिल जाता। 25 करोड़ रुपए मांगे गए, नहीं दिए गए, इसलिए वहां से मार के भेज दिया गया। तो इस तरह से सरबजीत की बहन साफ तौर पे कह रही है, तो सबके सामने कह रही कि यही बर्नी, यही ट्रस्ट, यही सब कुछ सरबजीत के समय भी थे, यही भारत के लोग शामिल थे, इस समय भी भारत के लोग ये सब सौदेबाजी कराने में और ये कराने में शामिल थे और कर रहे हैं। ट्रस्ट के जो आका हैं वो अब गिरफ्तार हुए हैं, पहले कभी कोई इस तरह का कोई खुलासा नहीं और हुआ। निकलेंगे और निकालेंगे और निकलेंगे, निश्चित तौर पर और बहुत ऐसे मामले निकलेंगे, भारत में भी और निकलेंगे, नेपाल में भी ऐसे निकलेंगे। नेपाल और भारत के लोग मान जाते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं, हम भी विश्वास कर रहे थे कि हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन जब ये सब स्कैंडल अभी हुआ है, खुला है, तो सब कुछ सामने आया। सचिन, गुलाम यहाँ आके कहते हैं, गुलाम हैदर, कि भाई हमारे बच्चे हैं, दे दो हाथ जोड़ के, तो दे दोगे बच्चे को? पहली बात तो ये कि जब 4 साल पहले 5 साल पहले बच्चों को छोड़कर तू वहाँ चला गया था, दूसरी यानी कि कहीं भी किसी के साथ, यानी कि तेरा चक्कर चल रहा था या कि कहीं भी तू रह रहा था सऊदी अरब, तो जब यानी कि मुझे पता है कि बच्चे कैसे रहते थे और सीमा कैसे रहती थी। जब तक उसके अब्बू थे, अब्बू ने उनकी मगर वो खर्चा आर पार की चलाया, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार उनका है। खर्चा चलाया, चलाने के बाद और क्या कहते हैं, फिर उसके अब्बू को मरने के बाद, खत्म होने गुलाम के हैदर बाद, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये पहली बात तो ये कि वो बोल रहा है पत्नी को रख ले, वो मेरी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे बच्चे मुझे वापस दे दे। तो बच्चे मेरी भी, तो मैंने गोद लिया है बच्चों को, और क्या कहते हैं, पहली नहीं बात सर, तो अभी गोद सुनिए, कोर्ट में गोद लेने का भी प्रोसीजर है, वो भी आपने शायद अभी पूरा नहीं किया होगा। अभी नेशनलिटी आपकी वाइफ को नहीं मिल पाई है, जांच चल रही है पूरी तरीके से, जो है अभी आपकी जो वो नहीं हो पाई। तो क्या वो अगर कामयाब हो गया, वकील साहब, क्या बच्चों से कामयाब हो पूछा सकता है? जाएगा, हाँ। बच्चों को गार्जियनशिप एक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है, बच्चों से जज काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ संरक्षित हैं, किसके पास रहना चाहते हैं, कहाँ शिक्षा मिल रही, कहाँ उनका भरण पोषण हो रहा, कहाँ मेंटेन हो रहे हैं, कहाँ अच्छे हैं, कहाँ उनके भविष्य की चिंता की गई है, कहाँ उनके भविष्य के बारे में बात की जा रही है, वो सब कोर्ट यानी देखेगा। कामयाबी हमें मिलने कोर्ट वाली पर नहीं है भरोसा उसको, चाहे कितनी मेहनत करे। मदर, बेटियों की खासकर मदर बेस्ट कस्टोडियन होती है। माँ, बेटियों के शरीर संरचना के मुताबिक माँ ही उनको बेहतर, आप हम जानते हैं, उनको माँ बेहतर अच्छी तरह से संभाल सकती है और कर सकती है। अब तक सचिन और सीमा अपने बच्चों को यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं। बच्चों को अपनी नजरों के सामने से माता पिता हटने नहीं देते, दादा दादी अपनी नजरों के सामने से हटने नहीं देते। अब बात जो संस्था गुलाम हैदर के साथ लड़ाई लड़ रही है यहाँ आ जाती है, तो यहाँ पर मानव तस्करी का मामला सामने आ गया, बच्चों की तस्करी का मामला सामने आ गया। अब डर है कि अगर यहाँ से बच्चों को ले जाने में गुलाम कामयाब भी हो गया तो कहीं बच्चों को ले जाकर बेच ना दे। वकील साहब ने साफ तौर से ये इल्जाम लगाया सीधा सीधा कि अगर बच्चों को यहाँ से, पहले तो यहाँ से बच्चे जाएंगे नहीं, वो पहले सौदा कर चुका और उसका खुलासा हो चुका है। सामने है, सब कुछ सामने है, सब कुछ दिख रहा है। 25 बच्चे बेचे गए ना, वो भी तो किसी माँ के थे ना, किसी की माँ की बेटियां थी ना। 18 बेचे गए बच्चे। यूएस की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका की पुलिस एजेंसी, वो जांच कर रही है, उसने गिरफ्तार कराया, उनकी कार्रवाई, उनकी अब अगले महीने गुलाम हैदर के आगमन की बात है हिंदुस्तान के अंदर। देखने वाली बात ये होगी, क्या गुलाम हैदर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी बच्चों को लेकर, या फिर वो बच्चे ले जाने में कामयाब हो पाएंगे।